थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को समाप्त किया है जिसका नाम था साधारण ब्याज, तो उसका ही बड़ा भैया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर था मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था कि ये दोनों होते क्या क्या हैं। लेकिन मैं आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जरूर बताता हूं। तो समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है केवल इतना कि आदमी की जिंदगी को बर्बाद करने वाला जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर किसी के धन पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाए तो उसकी संपत्ति बहुत ही जल्दी समाप्त हो सकती है अगर किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया है। वैसे नॉर्मली चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार नहीं तो दिया जाता है और नहीं लिया जाता है दोस्तों, लेकिन बैंकों वगैरह में यह चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा लगता रहता है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो हमने मूलधन लिया, जो धन किसी से भी उधार लिया, उस पर जो ब्याज मिलेगा 1 साल का, उस ब्याज और उस मूलधन को मिलाकर जो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज होगा वो दोनों पर मिलेगा। ये आपको बात समझनी होगी, समझ में नहीं होगी। मान लीजिएगा कि हमने 5,000 रुपये स्टार्टिंग में एक व्यक्ति से उधार लिए और 1 वर्ष के बाद उस पर 600 रुपये और ब्याज के हो गए। अब जो दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा दोस्तों, वो 5,000 रुपये नहीं लगेगा, अब लगेगा वो मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो हो जाएंगे 5600 रुपये। इन्हीं पर हमारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज क्या होता था दोस्तों? साधारण ब्याज में केवल आपको, आप चाहे कितने समय बाद दीजिएगा लेकिन आपको हमेशा मूलधन पे ही ब्याज देना होगा। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पे भी ब्याज देना होगा। जो भी आपको 1 वर्ष के बाद ब्याज मिलेगा उस पर भी आपको अगले वर्ष ब्याज देना होगा। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र का मतलब दोस्तों, चक्र मतलब चक्र घूमता हुआ, मतलब आप कितना भी जल्दी करिएगा, आप कितना भी जल्दी करिए, लेकिन आपको जब भी ब्याज दोगे आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे और वो क्या थे? जब भी अपने सवाल वाली वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको फॉर्मूला से बहुत ही कम सवाल करवाऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बनाने में असमर्थ हो जाएंगे या समझने में भी असमर्थ हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है आखिर फॉर्मूला और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनको भी हम समझेंगे। लेकिन आपको बना रहना होगा पूरी वीडियो में, बस ध्यान से समझिएगा और आप भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को अपनी उंगलियों पर लिखने लग जाओगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों, ये हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के कुछ फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने मूलधन पर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन उसको हम एक नियम, क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आज तक कोई है नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों ने बना रखा है। उसमें क्या होता है देखिएगा, उसमें होता है कि P माइनस पी और होता है। P माइनस पी का मतलब यह है कि जो भी आपका मिश्रधन आए उसमें से मूलधन को आप घटा दीजिएगा, उससे आपको ब्याज आ जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा परेशानी वाला सूत्र है तो उससे आप छोड़िएगा। वैसे मैं इनका प्रयोग भी आपको बहुत कम करवाऊंगा, लेकिन समझने के लिए आपको पहले यही फॉर्मूले की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, प्रिंसिपल मतलब जो भी हमने अमाउंट लिया है 1 प्लस करना है दर बटे 100। दर जो भी आपने जिस दर से भी धन को लिया है ब्याज पर वही तो दर होती है। और दर की सबसे बड़ी पहचान क्या है मेरे भाई, कि दर के पीछे हमेशा परसेंट का निशान लगा होता है। तो दोस्तों, दर बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी? n। n का मतलब होता है समय, कि आपने कितने समय बाद धन को लौटा रहे हैं, क्योंकि
आपको मैं बता दूं कि अगर हम किसी से धन उधार लेते हैं तो हमको ये मालूम नहीं होता कि हम कब तक लौटा देंगे। अगर किसी व्यक्ति का काम बढ़िया तरीके से चल गया तो वो 1 महीने में भी वापस कर सकता है, लेकिन अगर काम नहीं चला तो हो सकता है उसको कई साल भी लग जाएं। तो जितने भी समय के लिए आप किसी के रुपये को प्रयोग करोगे, जब भी आप वापस लौटाओगे, जब लिए और जब दोगे, इन दोनों के बीच का जो समय होगा उसी को ही कहते हैं समय। तो समय या तो महीना में होगा या दिन में होगा या सालों में होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गई चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने की फॉर्मूला। और जो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है जिसमें कि हमारा ब्याज और मूलधन दोनों मिले हों, उसे कहा जाता है मिश्रधन। और अगर हमें ब्याज निकालना हो तो दोस्तों मान लीजिएगा मिश्रधन है, तो मिश्रधन में मैंने आपको बताया है अभी कि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होते हैं। अगर मूलधन और ब्याज में से अगर ब्याज को काट दिया जाए तो ब्याज बचेगा या नहीं, ये आप बता दीजिएगा। अगर दो चीज में से एक चीज को काट दिया जाए तो दोस्तों उसमें ब्याज बचेगा ही बचेगा, लेकिन इसका मतलब हुआ क्या उसे समझिएगा। मिश्रधन होता है दोनों का मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं इसमें से मूलधन को घटा दूं तो ब्याज बचेगा या नहीं, ये आप बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ब्याज दिया है और मूलधन निकालना है तो आप क्या करिए कि मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिएगा और आपका मूलधन आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 2 इंपॉर्टेंट सूत्र। बाकी दोस्तों आपको जब हम सवाल करवाएंगे उससे भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके के नियम लाएंगे, अच्छे शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पहले याद करने होंगे, फिर हम आगे अपने क्लास को करेंगे। बाकी और समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, अगर हमें निकालना हो तो आसान तरीके से। तो दोस्तों देखिए, हम हालांकि चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज कैसे निकालते हैं। पहला ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए है, वरना हम जब अगली वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे तो अच्छे लेवल के लाएंगे, आप डरिएगा मत। तो देखिए दोस्तों, कहता है राम ने श्याम से 1000 रुपए का धन चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो मिश्रधन तथा ब्याज क्या होगा। मिश्रधन तथा ब्याज क्या होगा, अगर राम ने श्याम से 1000 रुपए का धन लिया है और दर है 210%, बूझा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि मिश्रधन बराबर 1 प्लस P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी हो जाती है दोस्तों, N। तो P का मतलब है प्रिंसिपल, कितने रुपए उधार लिए हमने, 1000 रुपए उधार लिए, तो 1000 मान लेंगे हम प्रिंसिपल, और 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे में हमारा 100 ऑलरेडी रहता ही है, और समय कितना है 2 वर्ष। यहां पर आप सोल्व कर लीजिएगा, हमारा डायरेक्ट लेकर जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर लिखा रहे हैं तो कितना जाएगा दोस्तों, 1000 गुणा 10 से 10 कट हो जाएगी 10 में, अगर 1 की गुणा करें तो 10 ही, और अगर ऊपर वाला ऐड करें तो हो जाएंगे 11 गुणा 11 आपको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि पावर कितना दिया हुआ है 2, तो नीचे भी 10 आपको 2 बार लिखनी होगी, क्योंकि 10 तो हमारी नीचे है ही, लेकिन पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अगर दर हमारी अगर 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 भी हमको 2 बार लिखनी होगी, क्योंकि हमारा जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष। तो 1 0 से 1 0 कट कर दीजिएगा, 1 और 0 से 1 और 0 कट हो जाएगी, तो यहां पर बचेगा 10 गुणा 11 की गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा 121, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1210 रुपए हमारे मिश्रधन के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन जो हमारा मिश्रधन होगा ये होगा 1210 रुपए। लेकिन ब्याज क्या होगा, तो ब्याज के लिए आपको इसमें से मूलधन को घटाना होगा। जो हमारा मूलधन दिया था, कितने रुपए था मूलधन, 1000 रुपए, अगर घटाएंगे तो 210 रुपए हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे 2 वर्ष के बाद। तो दोस्तों ये बड़े आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको भी करवाया है, लेकिन अब हम यही समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे आने वाली सभी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बिगर फॉर्मूला को अप्लाई करें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं बिगर किसी टाइम को गवाए और बिगर किसी पेन को प्रयोग किए हुए।
तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।